सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस केव आर्किटेक्चर। तो केव आर्किटेक्चर का जो ओरिजिन है वो मौर्यन पीरियड के टाइम पे हुआ। मौर्यन पीरियड्स में जो दो टाइप की जो केव्स थी वो हम लोगों ने पढ़ी, नागार्जुनी केव्स एंड जो सेकंड टाइप था कौन सा था आप लोग याद करके बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो वो हम लोगों ने पढ़ा जो अशोका के टाइम पीरियड से डेवलप हुआ। बट इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो गुप्ता पीरियड्स के टाइम पे जो केव्स का डेवलपमेंट हुआ वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग अजंता की केव्स के बारे में पढ़ेंगे, इलोरा के केव्स के पढ़ेंगे, नासिक, जूनागढ़ एंड ऑल जो भी इतनी केव्स है, उदयगिरी केव्स सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इस केव्स का उस टाइम पे जो सिग्निफिकेंस क्या था, मतलब केव्स का बनने का जो सिग्निफिकेंस था, मेन इंटेंशन था वो क्या था, वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। केव्स बनने का इंटेंशन क्या था, केव्स बनने का जो मेनली सिग्निफिकेंस था वो रिलीजियन था। और उस जो केव्स थे उसके दो प्रकार थे, हम लोगों ने डिस्कस किए थे, आप लोगों को याद हो प्रीवियस क्लास में। एक चैत्यास और सेकंड बेहारास। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे गाइस, टाइम के साथ साथ जब गुप्ता पीरियड में केव आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ तो उसी के साथ साथ यहाँ पे स्कल्पचर प्लस पेंटिंग का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुआ। तो इन दिस गुप्ता पीरियड we saw the different type of paintings on the wall of the caves। तो पेंटिंग्स का यहाँ पे स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स की जो केव्स है वो लोग हम यहाँ डिस्कस करते जाएंगे का जो उसमें जहाँ स्कल्पचर से या केव्स का जो टाइप्स है या किस रिलीजन्स का उसका इम्पैक्ट है या कहाँ पेंटिंग्स का कौन सा टाइप देखने को मिलता है या कुछ स्कल्पचर देखने को मिलता है, तो वो हम वन बाय वन सेपरेटली हर केव्स के साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज अजंता केव्स। तो अजंता केव्स की जो स्टार्टिंग हुई थी, अजंता केव्स हालांकि किसी एक डायनेस्टी ने नहीं बनवाई थी, बट इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे हुई थी। बट उसका डिफरेंट डायनेस्टी आफ्टर वन बाय वन जो डायनेस्टी रूल करती गई वो यहाँ पे डेवलपमेंट करती गई। अगर आप इसका मैप देखेंगे अजंता की जो केव्स है, अगर आप इसका मैप देखेंगे तो रिवर जो है वो इस टाइप से सी शेप में जो रिवर है, और यहाँ पे इस टाइप से जो केव्स है वो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो जो नंबर फर्स्ट केव है यहाँ पे वो सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे डेवलपमेंट होता है। बट उसके बाद जो भी डायनेस्टी रूल करती गई वो वन बाय वन अपने अकॉर्डिंग अपनी केव्स जो भी है अपने रिलीजन से रिलेटेड या जो भी है वो यहाँ पे जिसका भी उन पर इम्पैक्ट था वो यहाँ पे डेवलपमेंट करते गए उन केव्स का। तो अजंता केव्स का जो रेफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है टू चाइनीज ट्रेवलर थे, फाइयान एंड हैंसोंग। तो इन दोनों ने जो अपनी अपनी सेपरेटली बुक्स में, जब वो लोग इंडिया ट्रेवल किए तो हर चीज़ जब वो लोग वो इंडिया घूमे थे तो उन्होंने अपने बुक्स में डिस्कशन किया था। उन लोगों ने अपनी बुक्स में अजंता केव्स का भी डिस्कशन किया था। तो वहाँ हम लोग उसी रेफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था। देन उसके बाद यहाँ पर गाइस 29 केव्स है, और सारी जो केव्स है वो केव्स सारी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। सारी केव्स पे जो इम्पैक्ट है वो बुद्धिज्म का इम्पैक्ट हमको यहाँ देखने को मिलता है। और टोटल नंबर ऑफ 29 केव्स यहाँ पे, तो 4 केव्स जो है वो चैत्यास है, 25 जो केव्स है वो बिहारास है। सॉरी, जो तो चैत्यास क्या होता है, बिहारास क्या होता है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जब स्टार्ट किया था आर्किटेक्चर तब हम लोगों ने डिस्कस किया था मौर्यन पीरियड के टाइम पे मॉडर्न आर्किटेक्चर में। उसके फीचर्स क्या है, यहाँ पे मिनरल पेंटिंग्स मिलती है, मिनरल पेंटिंग्स फाउंड्स। अब ये मिनरल पेंटिंग्स क्या होती है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं। उसका डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म एज वी डिस्कस्ड कि बुद्धिज्म रिलेटेड है, एंड मेनी स्कल्पचर्स ऑल्सो फाउंड हियर। उसके बाद भी डिस्कस किया, यहाँ पेंटिंग्स देखने को मिलती है। तो पेंटिंग्स, फीचर्स ऑफ पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग स्टाइल्स। तो फ्रेस्को पेंटिंग स्टाइल क्या होता है, फ्रेस्को पेंटिंग स्टाइल गाइस इट्स अ मोइस्ट एंड वेट, मतलब जस्ट नमी और जो मोइस्ट है उस टाइप की पेंटिंग देखने को मिलती है कि जब मोइस्ट के ऊपर जो वेट का वो रहता है उसके बाद जो डॉट डॉट फॉर्म में देखेंगे, जैसे टेक्सचर जो फॉर्म होता है, एक टेक्सचर जो होता है हम लोग देखेंगे डॉट डॉट जैसे कुछ बिंदु टाइप में, फिर जो दीवार पे आप देखते हैं थोड़ा कर्कश टाइप की दीवार होती है, तो वेट के ऊपर जो नमी के ऊपर वो डेवलप किया था। उसके जो टेक्सचर डेवलपमेंट के बाद उसके ऊपर उसको पेंटिंग की थी। तो इट्स अ वन काइंड ऑफ टेक्निक ऑफ पेंटिंग। सो उसके बाद एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर, यहाँ पे इन पेंटिंग्स में ब्लू कलर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ब्लू कलर एक आप देखेंगे ब्लू कलर जो है वो
हमें मतलब हालांकि आर्टिफिशियली हम उसको बनाते हैं बट नेचुरली हमें वो किसी भी इंग्रेडिएंट से या किसी भी वेजिटेबल से किसी भी फ्रूट से हमें नेचुरली ब्लू कलर नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे इतने कोई टेक्निक्स थी नहीं जिस टाइम पे कैप्स है, इस टाइम जैसे पेंटिंग से जब डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे इतना कोई हमें देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे इतनी कोई टेक्निक्स। तो उस टाइम पे जो कलर्स होते थे पेंटिंग्स पे जैसे आप भीमबेटका पे या फिर जब एंशियंट टाइम के और इससे पहले की जो केप्स में देखेंगे तो वो लोग यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स या ट्रीज की जो पत्तियां या फिर जो कलर्स हैं वो कलर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे कलर्स ग्रीन या येलो या ब्लैक कलर टाइप से कलर्स देखने को मिलते हैं, या वाइट कलर जो पत्थर से वो घिस घिस कर कलर्स वो करते थे। ब्लू कलर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलता क्योंकि ब्लू कलर्स नेचुरली हमें किसी भी इंग्रेडिएंट से नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे या पत्ती वेजिटेबल से भी निकाल वो कोशिश करेंगे तो हमें ब्लू कलर नहीं मिलेगा। तो ब्लू कलर का ऑप्शन है उस प्लस उसके बाद आउटलाइन कलर अप्लाइड। तो जो पेंटिंग्स है उसके ऊपर उनकी आउटलाइंस यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल डाइंग प्रिंसेस, उसके बाद फ्लाइंग अप्सरा एंड पद्म पानी पेंटिंग। उसके बाद यहाँ पे स्कल्पचर में देखने को मिलते हैं। स्कल्पचर देखो तो आप केयर नंबर 26 महापरिनिर्वाणा ऑफ बुद्धा। तो गाइस महापरिनिर्वाणा क्या होता है, जैसे जब पूरी एक स्टोरी है, जब हम लोग बुद्धिज्म पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग जो लॉर्ड बुद्धा की जो पूरी लाइफ है उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। बट महापरिनिर्वाण क्या होता है, जब गौतम सिद्धार्थ गौतम जब अपना घर वगैरह सब कुछ छोड़कर जब वो निकले 6 साल के जो तपस्या जो मेहनत के बाद उन्हें एनलाइटमेंट हुआ प्राप्त हुआ उसके तो वो उसे निर्वाणा बोला गया कि निर्वाण प्राप्त हुआ। बट इट्स अ महापरिनिर्वाण मतलब इस सिंपली या वन वर्ड में अगर इसे डिस्क्राइब करें तो डेथ ऑफ बुद्धा, डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो उनकी डेथ है उसे महापरिनिर्वाण बोला गया। जब उन्होंने शरीर को त्याग के इस मतलब यहाँ से शरीर छोड़कर गए थे उसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और जो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ तो उसे निर्वाणा बोलते हैं। तो 26 में निर्वाण ऑफ बुद्धा मतलब उनकी जो निर्वाण ऑफ बुद्धा के मतलब स्कल्पचर देखने को मिलता है। वो स्कल्पचर क्या होगा, जैसे वो जो पोजीशन है जिस पोजीशन में वो लोग मतलब अपना लास्ट स्टेप जब आप देखेंगे अगर सर्च करेंगे तो इस टाइप से सर पे ऐसा हाथ रख के वो सोए हुए हैं निर्वाण महापरिनिर्वाण की प्रोसेस में, तो शरीर को त्यागने का जो उनका उस टाइम था। तो वो आइज क्लोज ऑब्वियसली डेथ के टाइम पे आइज क्लोज ही मिलेगी, तो वो स्कल्पचर हमें देखने को मिलता है। देन केव नंबर 19 में नागा किंग एंड हिज कंसर्ट्स, नागा किंग जो है उनके कंसर्ट देखने को मिलते हैं। सो अपन नेक्स्ट केव इज इलोरा केव्स, इलोरा या एलोरा। इलोरा केव्स, तो यहाँ पे हमें तो 34 केव्स हमें देखने को मिलती है। और गाइस ये जो 34 केव्स है ये किसी एक रिलीजन से डेडिकेटेड नहीं है। जो केव्स अगर हम देखेंगे तो जो केव नंबर 1 to 12 है वो हमें बुद्धिज्म से रिलेटेड देखने को मिलती है। केव नंबर 13 to 29 जो है वो हिंदुइज्म का इम्पैक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस 30 to 34 लास्ट 5 केव्स है वो जैनिज्म का इम्पैक्ट हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो उसके बाद ये जो केव्स है ये राष्ट्रकूटा किंग्स के द्वारा, राष्ट्रकूट जो किंग्स थे, राष्ट्रकूट जो डायनेस्टीज थी उनके द्वारा डेवलप की गई थी। कंपेयर करें अजंता केव्स, अजंता केव्स की स्टार्टिंग सातवाहन डायनेस्टी ने की थी, बट यहाँ पे किसी भी एक डायनेस्टी का डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे जो भी डायनेस्टी टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम रूल करती गई वो सारी डायनेस्टीज का इम्पैक्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है अजंता केव्स में। बट इफ यू टॉक अबाउट इलोरा केव्स, तो एलोरा केव्स, तो एलोरा केव्स में के जो डेवलपमेंट है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, तो उसने इसका डेवलपमेंट करवाया था। उसके बाद ये जो डिस्कस की जो केव्स है 3 पार्ट में डिवाइड है, 1 to 12 जो मिलेगी वो हमको बुद्धिज्म का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड मिलेगी। देन केव नंबर 13 to 29 जो है वो हिंदुइज्म का इम्पैक्ट है, हिंदुइज्म से रिलेटेड है। देन केव नंबर जो 30 to 34 है लास्ट 5 केव्स है वहाँ पे जैनिज्म से रिलेटेड है। और जैनिज्म में भी हम जानते हैं जैन रिलीजन जो है वो अभी 2 पार्ट में डिवाइडेड है,
श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। तो वहाँ पे सिर्फ जो लास्ट 5 जो केव्स जो जैनिज्म से रिलेटेड है, वहाँ सिर्फ दिगंबर साइड जो है जैनिज्म का, सिर्फ उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो प्रोमिनेंट केव्स इन द एलोरा केव्स, तो ये 34 केव्स है। अब 34 केव्स हमें याद करने की जरूरत नहीं है, उसका 34 केव्स जो है याद करने में दिक्कत भी जाएगी, और शायद मैं तो याद इतना रख नहीं सकता ऑनेस्टली, तो इतना ज़रूरी भी नहीं है आपको याद रखने के लिए। जो मेन केव्स है वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लीज़ राइट डाउन फॉर द फर्स्ट लाइन। केव नंबर 10 इज अ बुद्धिस्ट केव नोन एज विश्वकर्मा केव और अ कारपेंटर केव। तो जो केव नंबर 10 है वो बुद्धिस्ट केव है, बट केव का नाम क्या है? विश्वकर्मा केव। अब विश्वकर्मा जो है उसको जो हिंदू मैथोलॉजी में वो ही वॉज अ फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, या हिंदू मैथोलॉजी में बोलते हैं ही वॉज अ फर्स्ट आर्किटेक्चर, फर्स्ट सिविल इंजीनियर ऑफ द अर्थ। तो जो इस टाइम आर्किटेक्चर जो डेवलपमेंट होते थे वो विश्वकर्मा द्वारा किए जाते थे। जस्ट लाइक कि द्वारिका या जो भी चीज़ें उस टाइम पे बनती थी वो विश्वकर्मा ने बनाया था, जो मैथोलॉजी में बोलते हैं। बट अब वो हिंदू जो वर्ड है विश्वकर्मा, वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, बट जो केव है वो बुद्धिस्ट केव है। तो अगर पीटी में से कोई क्वेश्चन आता है, पीटी में इस टाइप के क्वेश्चन से केव से आते हैं, तो कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ा होगा आपने तो मतलब विश्वकर्मा को देख के आप इसको कनेक्ट करेंगे हिंदू रिलीजन से, बट नहीं। केव नंबर जो 1 to 10 इलोरा केव्स है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और जो केव नंबर 10 है वो उसका नाम है विश्वकर्मा केव या कारपेंटर केव। तो ये तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट केव है इन दिस केव बुद्धा सिटेड एज अ एट व्याख्यान मुद्रा हेयर एंड बोधि ट्रीज कार्व्ड एट इज बैक। तो यहाँ पे स्कल्पचर देखने को मिलता है लॉर्ड बुद्धा का। तो बुद्धा जो है वो व्याख्यान मुद्रा में बैठे हुए। व्याख्यान मुद्रा मतलब जो ज्ञान या जो उपदेश वो दे रहे हैं अपने डिसाइपल्स को या अपने फॉलोवर्स को, तो वो व्याख्यान मुद्रा में बैठे हैं। और उनके जो पीछे है जो बोधि ट्री, जहाँ जिस ट्री के नीचे उनका उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, उसी ट्री का जो इस स्कल्पचर पे बनाया गया हुआ है लॉर्ड बुद्धा के पीछे। देन केव नंबर 14 इज थीम्ड रावण की खाई। उसके बाद केव नंबर 15 इज अ दशावतार टेम्पल। दशावतार मतलब जो ऑब्वियसली इट्स अ हिंदू के रिलेटेड टू हिंदू के, क्योंकि दशावतार जो है, दशावतार मीन्स 10 अवतार। दशावतार मतलब 10 इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु की जो 10 इनकारनेशन है, 10 अवतार है, उनके यहाँ पे स्कल्पचर्स हमको देखने को मिलता है। केव नंबर 16 इज अ कैलाश टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सॉरी थोड़ा पेन, प्लीज फोकस हियर। तो केव नंबर जो 16 है वो कैलाश टेम्पल के नाम से हम लोगों ने जो एक लिस्ट डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, उससे रिलेटेड हमको देखने को मिलता है। तो केव नंबर 16 जो कैलाश टेम्पल है लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। और यहाँ पे एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था जब हमने जो आर्किटेक्चर की जो गुप्ता पीरियड की जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है उनकी जब एक लिस्ट हम लोगों ने डिस्कस की थी, वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है, वो क्या है? रावण शेकिंग माउंट कैलाश। तो रावण जो है ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने जो लॉर्ड माउंट कैलाश पर्वत जो लॉर्ड शिवा रहते थे, तो उस वहाँ पे जस्ट कि उसने उस पर्वत को उठाया था, नहलाया था, तो वो उसी का स्कल्पचर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसके अलावा कैलाश टेम्पल जो है वो हमें इंडियन करेंसी के एक नोट पर भी देखने को मिलता है। किस नोट पर देखने को मिलता है? 2500, 100 नहीं, तो 20 रुपये का नया नोट है जो हल्का सा येलो कलर का, वो उस पर हमें जो पिक्चर देखने को मिलता है वो कैलाश टेम्पल का पिक्चर देखने को मिलता है। उसके बाद एक चीज़ और है, जो रावण शेकिंग माउंट कैलाश है वो हमें एक जगह और देखने को मिलता है इलोरा केव्स के अलावा। तो वो हमें और कहाँ देखने को मिलता है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन धुमार लेना है, धुमार लेना भी एक वो है जो केव नंबर 29 है। उसके बाद रामेश्वर टेम्पल इन केव नंबर 21। केव नंबर 21 में रामेश्वर टेम्पल है। अब उसके बाद अगर पीटी में से क्वेश्चन आता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि रामेश्वरम टेम्पल है, इट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु, एंड रामेश्वर टेम्पल जो है वो केव नंबर 21 ऑफ इलोरा केव्स का है। तो रामेश्वर और रामेश्वरम में आपको डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना जस्ट होता ना कभी कभी जस्ट थोड़ा वर्ड देखा ठीक से पढ़ा नहीं और जल्दी में लोग गलत पकड़ देते, तो ऐसा नहीं, थोड़ा आपको माइंड थोड़ा आपको वहाँ पीसफुली कामफुली अपने माइंड में वो चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी पीटी में। टू फेमस जैन केव्स आर
इंद्र सभा केव नंबर 32 एंड जगन्नाथ सभा केव नंबर 33। ऑब्वियसली जो लास्ट 5 केव्स है वो जैन रिलीजन से रिलेटेड है, तो वो और जो पांचों केव है वो दिगंबरा सेक्ट ऑफ जैना रिलीजन दिगंबरा सेक्ट से। तो जो 2 केव्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम लोग 34 केव्स इलोरा में डिस्कस कर रहे थे, बट यहाँ पे 34 केव्स इलोरा में है, बट हम लोगों ने मेन जो केव्स इंपॉर्टेंट है वो केव डिस्कस की। बुद्धिज्म की जो मेन केव हम लोग वो डिस्कस की, हिंदुज्म की जो मेन केव है वो डिस्कस की, जैनिज्म की जो 2 मेन केव्स है वो केव्स है केव नंबर 32 इट्स अ इंद्र सभा एंड केव नंबर 33 इट्स अ जगन्नाथ सभा। आपको यहाँ पे नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, इंद्र सभा, इंद्र इज ऑल्सो हिंदू लॉर्ड एंड जगन्नाथ इज ऑल्सो नेम ऑफ हिंदू टेम्पल उड़ीसा, तो वो थोड़ा नाम के साथ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट थोड़ा जब आप पढ़ के जाएंगे तो आपके माइंड में चीज़ हमेशा रहेगी। पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे तो वो आपको थोड़ा पीटी में, वो पीटी में आपको इसी तरह के क्वेश्चन के साथ कन्फ्यूज किया जाता है। उसके बाद डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अजंता की जो केव्स है वो डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने डेवलपमेंट करवाया था, और ईलोरा की जो केव्स है वो सिर्फ एक ही डायनेस्टी राजकोट डायनेस्टी ने डेवलप करवाया था। उसके बाद ये दोनों केव्स जो है वो महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हमको देखने को मिलती है। दोनों जो केव्स है अजंता केव्स की अगर हम बात करें, ईलोरा केव्स की बात करें, तो बोथ आर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हमारी नेक्स्ट केव है केव नंबर 3। एक चीज अजंता की हम लोगों ने डिस्कस की, तो यहाँ पे एक रिवर्स के सराउंडिंग एरिया में एक केव पाई जाती है, वो रिवर कौन सी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन आवर नेक्स्ट केव इज बाघ केव्स, इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, द बैंक ऑफ रिवर बाघ इन मध्य प्रदेश। 9 केव्स बिलोंग तो 6th सेंचुरी। तो यहाँ पे जो सिर्फ 9 केव्स देखने को मिलती है, और इसका जो फीचर्स है, इट्स अ पार्ट ऑफ हिंदू टेम्पल, हिंदू आर्किटेक्चर एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब मटेरियलिस्टिक मतलब भौतिकवाद, तो वो इसका देखने को मिलता है। देन आउटसाइड इन्फ्लुएंस, आउटसाइड उस जिस टाइम पे केव्स का डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे इन्वेडर्स तो कोई थे नहीं। आउटसाइड मतलब जो आउटर रिलीजन, अब जैसे इसका इनसाइड या इसका जो इम्पैक्ट है इस पे इम्पैक्ट किस रिलीजन का है, हिंदू रिलीजन का है, तो आउटसाइड इस पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो अदर रिलीजन का इम्पैक्ट पड़ेगा। और उस टाइम पे ना क्रिश्चियनिटी थी ना मुस्लिम था, उस टाइम पे सिर्फ 2 रिलीजन थे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, हिंदुइज्म के अलावा। तो जो आउटर इम्पैक्ट पड़ेगा वो जैनिज्म और हिंदुइज्म का थोड़ा, वो जैनिज्म और बुद्धिज्म का थोड़ा कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। उसके उदयगिरी केव्स हमें 2 जगह देखने को मिलती है, एक यहाँ पे देखने को मिलती है हमें उदयगिरी केव्स एंड खंडगिरी केव्स जो कारवेला डायनेस्टी ने बनवाया था, कलिंग। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो उदयगिरी केव्स हमें यहाँ देखने को मिलती है इन MP मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के विदिशा में जो भोपाल के पास जो विदिशा है वहाँ उदयगिरी केव्स हमको देखने को मिलती है। तो प्लीज शट डाउन इन दिस विदिशा MP एंड क्रिएटेड इन अर्ली 5th सेंचुरी AD अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य ने इन केव्स का डेवलपमेंट करवाया था, और क्यों डेवलपमेंट करवाया था, उसे क्या मैसेज देना था, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद द स्कल्पचर ऑफ बरा और वोर इनकारनेशन ऑफ द विष्णु। तो स्कल्पचर ऑफ बरा या वोर मतलब जो सूअर का फेस था, तो जो लॉर्ड विष्णु की जो इनकारनेशन जो उन्होंने बरा अवतार लिया था, इट्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट। जो होल पार्ट वो बॉडी थी बिलो द नेक, वो पूरी मेल मनुष्य मतलब इंसान की बॉडी थी, बट ऊपर जो उनका हेड था वो एक वो जो एक सूअर का जो वो था, वो उन्होंने वो धारण किया हुआ था। तो एंड जो लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन थे, और कहा जाता है कि ही मतलब उन्होंने वो जो इनकारनेशन जो अवतार लिया था वो अर्थ को सेव करने के लिए लिया था। तो सारी स्टोरी हम प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोगों ने एक उदयगिरी केव्स पढ़ी थी उस टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है। इट ऑल्सो हैज़ केव्स डेडिकेटेड इन शिवा
शिव लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। नरसिम्हा, इट्स ऑल्सो वन अनदर इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, मतलब हाफ मैन हाफ लायन। नरसिम्हा अवतार आपने सुना होगा। देन नारायणा, रेस्टिंग विष्णु, एंड स्कंद। जूनागढ़ केव्स, नेक्स्ट जो केव्स है वो जूनागढ़ केव्स। नेक्स्ट केव मुझे देखने को मिलती है वो है जूनागढ़ केव्स, और ये हमें देखने को मिलती है गुजरात में। जूनागढ़ पार्टीशन के टाइम का वो तो इम्पोर्टेंट एक प्लेस है। हाँ, तो ये बुद्धिस्ट केव है इन जूनागढ़ गुजरात। थ्री डिफरेंसेस साइट्स कैन बी फाउंड हियर। फर्स्ट वन इज खापरा कोडिया, खापरा कोडिया। Second one is बाग प्यारे, सॉरी बाबा प्यारे, आई एम सॉरी। एंड थर्ड वन इज अपर कोट। तो नासिक केव्स, तो एलिफेंटा केव्स भी बोलते हैं नासिक केव्स को। मिक्सचर ऑफ हिंदू एंड बुद्धिज्म केव, मतलब यहाँ पे हमको बुद्धिज्म रिलीजन का इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है एंड हिंदू रिलीजन का इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। पांडवलेनी जो केव को वो है पांडवलेनी भी यहाँ बोलते हैं। अब यहाँ पे पांडवों से रिलेटेड नहीं, हालांकि मैथोलॉजी में बोलते हैं कि पांडव को जब हस्तिनापुर से निकाला गया था, वो जब हस्तिनापुर से गए थे तो उन्होंने यहाँ पे रेस्ट किया था। ऐसा मैथोलॉजी या फोक स्टोरीज ऐसी है, बट ऐसा कुछ मतलब कुछ लोग बोलते हैं फोक स्टोरी ऐसी, बट जो इम्पैक्ट है कोई ऐसा कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। तो पांडवलेनी जो है हिंदू वो है, बट यहाँ जो ये जो केव्स है ये बुद्धिज्म केव है। तो यहाँ पे बट यहाँ पे जो है हाँ सॉरी हाँ नासिक के बुद्धिज्म केव है मेनली, बट पांडवलेनी जो है हिंदू रिलीजन का वर्ड है, तो पांडव जो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड थे, तो थोड़ा वो चीज़ हमें यहाँ ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि यूपीएससी ऐसी चीज़ों फोकस करता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो यूपीएससी आपका कोई रिलेटिव नहीं है, उसके चेयरमैन और जो मेंबर्स है वो कोई रिलेटिव आपके नहीं है। एग्जाम्स जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो आप रिलेटिव नहीं है, तो वो नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन हो। वैसे भी किसी के रिलेटिव नहीं चाहते कि सिलेक्शन हो। तो उसके बाद बिल्ड बाय सातवाहना, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है। सातवाहना डायनेस्टी का एक पॉपुलर लीडर है। पॉपुलर लीडर कौन है? गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो उनका इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है। उसके बाद एक लास्ट केव हमको देखने को मिलती है मंडपेश्वर केव, नोन एज माउंट पेरियार केव्स। इट्स अ क्रिश्चियन केव्स, जो कहते हैं कि इट्स डेवलप बाय पोर्तुगीज, बट एक्चुअली पोर्तुगीज द्वारा डेवलप नहीं की गई थी। ये जो केव्स है प्रीवियसली डेवलप थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे, बट जब पोर्तुगीज आए तो बोलते भाई साहब यार तुम जो मतलब जो भी जैनिज्म में या हिंदुज्म में या बौद्धिज्म में आप लोगों ने अपनी अपनी सेपरेट केव्स बना के रखी, थोड़ी केव्स हमें भी बनाने दो। तो वही नाम चेंज करके थोड़ा कब्जा करके उन्होंने इस केव्स का नाम वो कर दिया, और इसका नाम उन्होंने रखा माउंट पेरियर केव्स। तो यहाँ पे स्कल्पचर ऑफ नटराज, सदाशिवा एंड अर्धनारेश्वर का जो स्कल्पचर है देखने को मिलता है। एंड तीनों जो है लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। लॉर्ड शिवा, नटराज जो उनका डांसिंग वाला जो पोस्चर है वो नटराज है, सदाशिव एंड अर्धनारेश्वर मतलब हाफ मैन हाफ वुमेन, तो वो तीनों लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। मतलब इट्स ए हिंदू केव, बट पोर्तुगीज ने उसका नाम चेंज करके यहाँ पे चर्च भी डेवलप करवा दिया, तो इसलिए उन लोगों ने नाम इसका नाम माउंट पेरियर केव्स रखा। एंड यहाँ पे चर्च एंड ग्रेव यार्ड भी देखने को मिलता है। तो गाइस ये जो कुछ इंपॉर्टेंट केव्स गुप्ता पीरियड के टाइम पे थी वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की, क्योंकि जो इससे पहले जो मौर्यन पीरियड के टाइम पे जो केव्स थी हमने सेपरेटली मौर्यन पीरियड जब हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो जो अब हमारा गुप्ता पीरियड से हम लोग सारे टेम्पल आर्किटेक्चर जो नगर टेम्पल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, वैसा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो सब टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर थे गुप्ता पीरियड के वो हम लोगों ने डिस्कस किए। केव आर्किटेक्चर हम लोगों ने गुप्ता पीरियड के जो है वो डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा जो एंशियंट आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिडेवल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मुगल्स का पढ़ेंगे, उसके बाद
दिल्ली सल्तनत है, उसके टाइम पे ड्यूरेशन में जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मॉडर्न आर्किटेक्चर पढ़ के देन जो आर्ट एंड कल्चर की अदर चीज़ है, पेंटिंग्स, डांस एंड ड्रामा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।